हेलो फ्रेंड, वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और इस ब्लॉग को लाते लाते मैं कुछ ज़्यादा ही लेट कर दी, क्योंकि इसका फर्स्ट पार्ट जो था उसके बाद मैंने सोचा था कि इसके सुबह में ही इसको अपलोड कर दूँगी, लेकिन मम्मी जब तक मेरे यहाँ पे थी इतना ज़्यादा काम हो जाता था कि मुझे ब्लॉगिंग के लिए टाइम ही नहीं मिलता था। फ़िलहाल मम्मी को गए हुए भी यहाँ से अपने घर पे 6 से 7 दिन हो गए हैं। उसके बाद ही मैं इस वाले ब्लॉग का वाइज ऐड कर रही हूँ। तो अब शायद मुझे टाइम भी मिलेगा और धीरे धीरे करके जितने भी पुराने ब्लॉग हैं उनको आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फिर उसके बाद अपनी डेली रूटीन वाले जो ब्लॉग हैं उस पर आ जाऊँगी, क्योंकि अभी मम्मी के जाने के बाद इतने सारे काम पड़ गए थे और थोड़ी थकावट सी भी हो गई थी। तो बस इस वजह से मैं ब्लॉग को नहीं कर पा रही थी अपलोड। तो फर्स्ट पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि मम्मी को ले गई थी हॉस्पिटल और फिर उसके बाद घर लेकर आई और मौसी आई हुई थी, साथ में मम्मी की मामी भी आई हुई थी। और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया भी था कि हमारी भौजाई भी आने वाली है, तो आ गई है। और ये रही हमारी क्यूट सी भतीजी, जो कि आते ही अपनी शरारत जो है इस घर में फैलाना शुरू कर दी। तो यहाँ पे भाई भाभी और भाई का फ्रेंड भी आने वाला है। तो इन लोग को कुछ काम था यहाँ पे और भौजाई आई थी डॉक्टर के पास दिखाने। तो भौजाई को है मेरे गुड न्यूज़, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया भी था कि भौजाई को क्या हुआ है, मैं आप लोग को बताऊँगी वो चीज़ें। तो भौजाई के पास है गुड न्यूज़ इस टाइम पे, बस उसी के चेकअप के लिए यहाँ पर आई हुई थी और साथ में हमारे काम पे भी लग गई। हमारी भौजाइया पकौड़िया बनाते हुए अच्छा एक चीज देखी ना, जैसे हम कटिंग करके बहुत लोग उन्होंने ना तो देखिए तो जैसे साड़ी उन्होंने जैसे लगा लगी भौजाई नहीं जा हम सब कहीं कैसे भौजाई तब वो भैया वो भौजाई थोड़ी बोला और बटी पे मांडी ना भी खूब औने काटी जी लोग थे अपने घरे के लेकर काटी जी तो हवा कीजिए हाँ इनके कॉलेज लेट ला ठीक है हाय खा के जा चाहे हो गला मौसी एक घंटे तू खा ला हम छोड़वा दे तुझे। और फ्रेंड, हॉस्पिटल से आने के बाद मैं नाश्ता ही बनाने जा रही थी शाम का। तो वैसे ही आ गई तो बोली रानी जी दीदी हम बना देते हैं। तो मैंने सोचा चलो ये बना रही तो हम सबका प्लेटिंग कर देते, क्योंकि मौसी को भी लेट हो रहा था और यहाँ से कम उनको 40 से 50 किलोमीटर की जो दूरी पे जाना था। तो मैंने सोचा चलो मौसी को और मम्मी के मामी को इन लोग को शाम का जो नाश्ता है कराती हूँ, उसके बाद इन लोग को विदा बोलती हूँ। साथ में मम्मी के लिए मैं बना रही थी सैंडविच, क्योंकि तली भुनी चीज़ें इस टाइप पे मम्मी को खाना नहीं है। तो लाइटली मैं बटर या घी जो भी होता है लगा लेती हूँ और टमाटर प्याज वाले जो सलाद वाले सैंडविच बनते हैं उसको बनाती हूँ मम्मी के लिए। मतलब इस टाइप पे हमेशा जब भी मम्मी का कुछ चटपटा सा अगर खाने का मन होता है तब वैसे तो मम्मी को ब्रेड या फिर भुने हुए चने वगैरह वगैरह जो तो वही देती हूँ। तो बस ये लोग खा पी ली और अब इन लोग की कर रही हूँ मैं विदाई, क्योंकि ये लोग जा रही हैं और ये लोग सुबह से ही आई हुई थी। बाकी भाई और भौजाई ये लोग तो शाम को ही आए हुए, आप लोग देखे भी हैं। तो वो लोग भी चले जाएंगे, लेकिन अभी वो लोग रुकने वाले हैं, क्योंकि भाई को कहीं पे जाना है अपने काम से और काम करने के बाद जब आएगा तो उसके बाद ये लोग भी घर चले जाएंगे। फिलहाल में भी मौसी मामी ये लोग जा रही हैं, तो इन लोग को भी जा रहे हैं लोग स्टेशन के पास छोड़ने के लिए, क्योंकि वो स्टेशन मतलब इन लोग को जहाँ पे जाना है स्टेशन से ही बस मिलेगी और स्टेशन के पास बस स्टैंड भी है, तो वहीं से ये लोग जाएंगी। तो बस इन लोग को जा रहे हैं लोग छोड़ने के लिए और साथ में भाई काम के लिए जाएगा और मैं चल रही हूँ अपने काम के लिए, क्योंकि अभी घर पे जो लोग और बचे हुए हैं उनको भी खिलाना पिलाना है। तो बस अभी मैं भी खा ली, सारे लोग खा पी लिए और रात की कर रही हूँ डिनर की तैयारी। तो बस उसी के लिए मैं सबकी बातें भी कर रही थी और साथ में डिनर की तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि भाई का जो फ्रेंड है उसका वेट हो रहा था यहाँ पे और भाई को उसी के साथ जाना था। जब तक वो नहीं आएगा भाई नहीं जाएगा। और मैं डिनर की तैयारी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि अभी मम्मी को टाइम टाइम से हर चीज़ें देनी होती हैं, तो तैयारियाँ भी मैं जल्दी कर लेती हूँ और इस टाइम का डिनर भी वो जल्दी ही बन जाता है मेरे यहाँ पे 7:30 से 8 के बीच में, क्योंकि डॉक्टर मतलब बोले हैं कि डिनर के आधे घंटे बाद उनको दवा देना है। तो इस वजह से मम्मी 7:30 सवा 7 बजे तक खा लेती है, फिर आधा घंटा आराम करती है, तो 8 बजे तक दवा खाती है और फिर उसके बाद मम्मी सो भी जाती है, क्योंकि दवा इस टाइम पे आप लोग समझ ही सकते हो कि कितनी हार्ड होती होगी। तो उस हिसाब से मम्मी को नींद भी जल्दी आ जाती है। अच्छा, मैंने आप लोग को अभी तक ये भी नहीं बताया कि मम्मी को क्या हुआ था, तो बस 1-2 ब्लॉग और अपलोड करूँगी और उसके बाद आप लोग के साथ शेयर करूँगी कि मम्मी को क्या हुआ था। और सबसे बड़ी बात एक चीज़ और है कि इस टाइम मेरे यहाँ पे यानी मेरे घर पे हमारा जो गया जी वाला प्रोग्राम हुआ था, तो उसके भी जो फंक्शन होने थे उसका भी डेट आ गया है, तो उसकी भी तैयारियां करनी है और ये वाला प्रोग्राम आज से 1 हफ्ते बाद है।
तो एक हफ्ते बाद वो वाला भी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, आ जाएगा। तो बहुत सारी तैयारियां वैसे भी घर पे हो ही रही है इस टाइम पे, और वो वाला प्रोग्राम का डेट कब है वो भी मैं आप लोग को बता दूंगी जल्दी से। तो देखिए अभी भाई का फ्रेंड आ गया और अभी लोग जहाँ पे काम ही लोग वहाँ पे जाएंगे। और इसके साथ तो ये वाला जो मेरा मस्ती मजाक है थोड़ा बहुत चलता रहता है, आप लोग देखे भी होंगे क्योंकि मैंने इसको कई ब्लॉग में आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है। तो बस अभी देखिए उन लोग का काम हो गया था और काम से आने के बाद घर पे इन लोग को आते आते 7:30-8 बज गया है। तो अब ये लोग भी घर के लिए निकलेंगे। और अपने मायके की दूरी आप लोग को बता दूं तो हमारे यहाँ से कम 60 से 65 किलोमीटर की दूरी पे मेरे हिसाब से, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं 60 किलोमीटर, कोई बोलता है कि 55 या 60 के बीच में, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 60 से 65 हो जाता है। तो बस इतने दूरी पे है हमारा मायके। तो बस अभी सारे लोग हो गए रेडी यहाँ पे जाने के लिए। और यहाँ मामी से नेक पा के लोग हैं बहुत ज़्यादा सा हैप्पी, क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ जब भी गेस्ट आते हैं जाते हैं तो एक हम लोग के यूपी बिहार का एक रिवाज हो गया है कि मतलब बच्चों को देना है, कुछ देना है, कुछ देना है। तो बस ये मेरे यहाँ पे नहीं, यहाँ यूपी बिहार के जितने लोग हैं उनको पता है कि जो रिवाज है सबके यहाँ पे होता रहता है। और यूपी बिहार तो छोड़िए, उसके बाद भी ये चीज़ें होती रहती है। तो वाई जेट करते करते हो गई बैटरी लो मेरे मोबाइल की, क्योंकि मैंने मोबाइल को साइलेंट नहीं रखा था, जनरल में था। तो इसकी भी वाई जा गई थोड़ी सी। तो चलिए इन लोग को करती हूँ विदा और फिर जो हमारे कार्यक्रम है रात के मैं उसको करती हूँ। और फ्रेंड इस ब्लॉग को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, क्योंकि ज़्यादा लंबा अगर कर दूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इसका फर्स्ट वाला पार्ट जो है मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है और ये सेकेंड वाला पार्ट है। अगर दोनों पार्ट को मैं ज्वाइन कर दूँ तो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता है। तो इसको मैंने इसलिए 2 पार्ट में कर दिया है। और पता नहीं क्या मैं अभी बोलने वाली थी, भूल गई, क्योंकि मैं जब ज़्यादा बातें करने लगती हूँ तो मैं ऐसे ही सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। तो बस चलिए लोग की करती हूँ विदाई और थोड़ी देर बाद फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। तो चलिए फ्रेंड चलती हूँ, जो बाकी काम है उसको निपटाती हूँ। और बड़ी भाभी भी घर पे आई हुई हैं, तो चलिए उनसे मिलती हूँ। और देखिए भाभी किसको लेके आई हुई हैं घर पे। तो ये जब भी आता है कुछ न कुछ ऐसी शरारतें करते रहता है जिसको देख के अच्छा लगता है। तो अभी लौकी कट हो रहा था, तो लौकी की पीसेज को उठा के, और इसको पता नहीं क्या समझ में आ रहा था, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जो भी समझ रहा था इसको बहुत ही मज़ा आ रहा था उसके साथ में। और जो हरकतें ये कर रहा था उसको देख के मुझे भी मज़ा आ रहा था। तो बस मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा इसको वीडियो क्लिप जो है वो शूट करती हूँ और आप लोग के साथ शेयर भी करती हूँ। तो फ्रेंड आप लोग इसकी शरारतें, इसकी मस्तियाँ देख सकते हैं यहाँ कैमरे में, जो कि अभी कैचअप हुआ है। तो चलिए फ्रेंड इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप फ्रेंड हमारा ये सेकेंड पार्ट का जो ब्लॉग है वो भी अच्छा लगेगा। और जो लोग फर्स्ट पार्ट नहीं देखे प्लीज़ 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 आप लोग ज़रूर देखिएगा उसको, क्योंकि जब तक आप लोग उसको नहीं देखेंगे सेकेंड पार्ट समझ में नहीं आएगा। तो चलिए इसको यहीं पे एंड करती हूँ, कल नए ब्लॉग में आप लोग से फिर मिलूँगी। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट फ्रेंड।